दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने में परेशानी आ रहा है और उसी परेशानी को लेकर के कुछ कमेंट मैंने स्क्रीन पर लगा रखा हूँ और इन कमेंटों का जवाब दूंगा किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो पाएंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करें कि उनका आईडी और पासवर्ड जो है इनबॉक्स में नहीं जा रहा है, यानी कि मोबाइल पर उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। कुछ स्टूडेंटों का ये भी कमेंट है कि उनका जो कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ में हो रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, इस वजह से इस तरीके से है, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए एक एक चीज़ों को मैं बारीकी तरीके से बात करूंगा। वीडियो लगभग 5 से 10 मिनट का हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग सुनिए, समझिए, उसके बाद ही उसे फॉलो कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा हूँ और सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पटना को सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे आ ही नहीं रहा। ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। और यहाँ पे नीचे भी मेंशन किया गया नो कॉलेज सिलेक्टेड, यानी कि कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिक्वायर है और कॉलेज आपको सिलेक्ट करना ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या करें, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी स्टूडेंटों में, जैसे कि मैंने आपको कमेंट में दिखाया। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक को आपको डायरेक्टली ओपन कर लेना। और जैसे ओपन करते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट है 23 अगस्त तक मेंशन किया गया है, ठीक है। और 23 अगस्त तक आप लोग सुधार कर लेना। और ये जो प्रॉब्लम है, हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से डेट आगे बढ़ सके, ठीक है। तो और वैसे आपको ध्यान में रखते हुए ही करना है, ठीक है। आखिरी डेट इसे ही मानना, लेकिन डेट आगे बढ़ जाता तो और अच्छी बात है, ठीक है। और किसी प्रकार का फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाएगा तो वैसे स्थिति में सुधार करने का 24 से 26 तक सुधार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका फॉर्म ही अप्लाई नहीं हो रहा तो सुधार क्या ही कीजिएगा, ठीक है। नीचे आना है, LLB 5 ईयर कोर्स के लिए और LLB 3 ईयर कोर्स के लिए यदि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन बटन मेंशन किया गया है, रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर लेना। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी का स्टूडेंट को लॉगिन जो है नहीं हो रहा, यानी कि उनका पासवर्ड उनके मोबाइल पे नहीं गया, या फिर जिनके मोबाइल पे पासवर्ड गया बशर्ते कॉलेज ही सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वैसे स्थिति में आपको दोनों यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन दिए गए, इसी पे आपको क्लिक करके आपकी प्रॉब्लम सोल्व होंगे। तो चलिए लॉगिन बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया वैसे कुछ इस तरीके के इंटरफेस आएंगे। आपका आईडी होंगे 24 करके, कुछ जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे भर लेना। और पासवर्ड आपके मोबाइल पे जो गए होंगे, जिनका गया है उनके लिए यहाँ पे भर लेना। और ये जो कैप्चर है, इस कैप्चर को यहाँ पे भर करके लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन करते हैं वैसा ही आप इस तरीके के इंटरफेस आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और नीचे सारे डिटेल्स आ जाएंगे और नीचे सेव एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे कॉलेज वाला ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी पे क्लिक कर लेना, या डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं या फिर आगे प्रोफाइल पे क्लिक करके आगे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नहीं आ रहा। ऐड भी कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड यहाँ पे मेंशन किए गए, ठीक है। तो ये जो समस्या है इसकी निदान आप हम उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ वैसे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट ही मतलब लॉगिन ही नहीं हो रहा, मतलब आईडी ही नहीं जा रहा है, ठीक है। वैसे स्थिति में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनका पासवर्ड नहीं जा रहा, यहाँ पे सेंड OTP वाला ऑप्शन पे करके लॉगिन कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि पासवर्ड आपको रिकवर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया गया पासवर्ड रिसेंड एंड लॉगिन, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, BA LLB 5 वर्षीय 3 वर्षीय LLM या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में जो है MAd कोर्स, या फिर देख सकते हैं PG में देख सकते हैं वोकेशनल कोर्स के लिए, या फिर UG में जो है ट्रेडिशनल कोर्स, या फिर UG अंडर ग्रेजुएट, या देख सकते हैं वोकेशनल कोर्स। आप जिस भी कोर्स के लिए कर रहे हैं उस कोर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मान के चलिए मैं इस कोर्स के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल का रोल कोड और रोल नंबर आपने फिलअप किया होगा, तो रोल कोड यहाँ भर लीजिएगा, डैश रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बस जो भी होंगे, आपने जिस भी बस में पास किया होगा वो दर्ज कर लेना। और यहाँ पे आपका कॉलेज जो भी होंगे वो अपना सिलेक्शन कर लेना। दिल्ली जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने, जिस भी बोर्ड से आपने किया होगा, बिहार बोर्ड से किया होगा तो बिहार बोर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों का
इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो जो भी पासिंग ईयर होगा वो डाल देना। और यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष डाल दिए, उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी डालने थे मोबाइल नंबर वो यहाँ पे दर्ज कर लेना, और एक कैप्चर को दर्ज करके यहाँ पे गेट लॉगिन पे क्लिक करना। आपके मोबाइल पे आईडी पासवर्ड जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओके का बटन आएंगे तो ओके कर लेना। तो इस इन चीज़ों को कर लेना। कुछ स्टूडेंट वैसे भी होंगे जो सीबीएसई से किए होंगे या फिर अन्य बोर्ड से किए होंगे, तो वैसे स्थिति में यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर ही डाल दीजिएगा, और उसके बावजूद भी यदि पेज ना खुले तो रोल नंबर डैश रोल नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है। इस चीज़ों को आपको समझ लेना है, ठीक है। लेकिन जो रोल कोड वाले विद्यार्थी हैं वो रोल कोड भी था रोल नंबर, ठीक है। इस चीज़ों को देखिएगा। यदि उसके बावजूद भी आ जाते हैं, उसके बाद अपना कॉलेज सिलेक्शन कीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, हो जाता है तो ठीक है। यदि कॉलेज सिलेक्शन में प्रॉब्लम आता तब जा करके यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना, और एप्लीकेशन लिख करके यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देना। एप्लीकेशन में आपको क्या कुछ मेंशन करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सेवा में श्रीमान नामांकन समिति पदाधिकारी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। क्योंकि नामांकन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए नामांकन समिति पदाधिकारी यहाँ पे मैंने दर्ज किया, ठीक है। विषय में आप लोग अपना जो है सब्जेक्ट मेंशन कीजिएगा। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा, कॉलेज सिलेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो कॉलेज सिलेक्शन या फिर आईडी और पासवर्ड नहीं जा रहा उस करने के बावजूद भी, तो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड प्रॉब्लम अपने कोर्स के साथ में, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से लिख लेना। सभी निवेदन यह है कि आप अपना नाम को मेंशन कर लेना है, ठीक है। आप अपना नाम को मेंशन कर दीजिएगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सेशन 3 वर्षीय कोर्स होगा तो 24 से 27, या 5 वर्षीय कोर्स होगा तो 24 से 29 के लिए मैं LLB 5 वर्षीय कोर्स में या जो भी होंगे अपना ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मेंशन कर लेना है। फॉर्म भरने में आपको जो है कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम काफ़ी परेशान हैं, और पेमेंट भी हम नहीं कर पा रहे हैं। और फॉर्म यदि फिलअप नहीं हो पाता तो हमें मेरिट लिस्ट भी हमें नहीं मुझे प्राप्त होंगे, और इस वजह से मेरा नामांकन भी नहीं हो पाएगा, और मेरा जो है 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि अतः आपसे श्रीमान से नम्र निवेदन है, विनम्र पूर्वक कि आप हमारी समस्या का निदान जल्द से जल्द करें, ठीक है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और ये एप्लीकेशन देने के साथ में आपका स्क्रीनशॉट भी देना पड़ेगा, ठीक है। जो एरर का जो मैसेज शो कर रहा उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दीजिएगा, और मैट्रिक इंटर का भी मार्कशीट लगा दीजिएगा। वो रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आईडी आपको जरूर मेंशन करना, जो भी आपका आईडी है, ठीक है। क्योंकि आईडी तो आपके स्क्रीन पर आ ही जाते हैं, तो वो आईडी स्क्रीनशॉट रख लिए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आईडी मेंशन कर लेना। नीचे में यहाँ पे आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। नीचे में अपना विश्वास पात्र या विश्वास भाजन या फिर आपका जो भी कुछ होंगे नाम लिख देना, आईडी लिख देना, मोबाइल नंबर आप बोलेंगे तो दर्ज कीजिएगा, ईमेल आईडी बोलेंगे तो दर्ज कीजिएगा, ठीक है। हस्ताक्षर यहाँ पे कर लेना, डेट मेंशन कर देना, ठीक है। और जैसे आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करते तो आपको बोलेंगे, वो क्या करेंगे, मैनुअली आपका जो ऑप्शन नहीं आ रहा वो कॉलेज, ध्यान दीजिएगा। कॉलेज मेरा वीडियो में बनाया हूँ, उसमें कॉलेज ऑप्शन मैंने दिखाया हूँ, ठीक है। उस कॉलेज को यहाँ पे मेंशन लिख दीजिएगा, ठीक है। ताकि वो क्या करेंगे, कॉलेज अपना आईडी से लॉगिन करके आपका कॉलेज वहाँ पे ऐड कर देंगे। और जब भी ऐड करेंगे तो हो सकता है 24 घंटे के बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो सिर्फ आपको पेमेंट करना ही रहेगा बाकी, ठीक है। तो आप अपना पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आपको क्या करना होगा, वो बोलेंगे कि आपका एप्लीकेशन को ही डिलीट करना होगा, ठीक है। तो आप अलाउ कर दीजिएगा, अलाउ कर देने पे आपका एप्लीकेशन डिलीट हो जाएंगे, तो नए स्तर से फिर से शुरू से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ें आपको बोल सकते हैं, या तो आपका काम कर देंगे या फिर बोलेंगे कि एप्लीकेशन को डिलीट करना होगा, तो सिग्नेचर वगैरह ले लेंगे। और यदि लॉगिन कीजिएगा तो आपका लॉगिन नहीं होगा, आईडी पासवर्ड है आपके पास में, उसके बावजूद लॉगिन नहीं होगा, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपका एप्लीकेशन डिलीट हो गया। आपको क्या करना है, नए स्तर से फिर से फॉर्म को अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इन चीज़ों को समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। और हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते एप्लीकेशन में एक चीज़ जरूर मेंशन कीजिएगा कि फॉर्म भरने का आखिरी डेट ये है, ठीक है। जो भी डेट है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाते हैं, और वैसे 24 घंटे के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। डिलीट करने का जो प्रोसेस होगा एप्लीकेशन के डिलीट करना करेंगे तो वो तुरंत ही कर देंगे, ठीक है। और ऐड करने वाला जो होंगे वो 24 घंटे के अंदर ही ऐड कर देंगे, आपको बार बार लॉगिन करके देखते रहना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आपका जो भी कमेंट था उसका रिप्लाई मैं अच्छी तरीके से दे पाया हूँ। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त।